केंद्र सरकार ने वर्तमान में चल रहे शीतकालीन सत्र में लोकसभा के पटल पर बताया कि भारत में अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के 1472 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इसी तरह भारतीय पुलिस सेवा के यानी आईपीएस अफसरों के 864 पद, भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस ऑफिसर के 1057 पद रिक्त हैं। देश में इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत कुल आईएएस के लिए 6789 पद, आईपीएस के लिए 4984 पद और आईएफएस के लिए 3191 पद स्वीकृत है। इस हिसाब से देखें तो आईएएस के 22%, आईपीएस के 17% और आईएफएस अफसरों के 33% पद भरे नहीं गए हैं। लोकसभा के पटल पर केंद्रीय कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न केवल अखिल भारतीय सेवाओं के विभिन्न पदों पर खाली स्थानों की संख्या का जिक्र किया, साथ में यह भी बताया कि केंद्र सरकार के अधीन 78 मंत्रालयों में कुल 40 लाख पदों में से 9.84 लाख वर्तमान में रिक्त हैं। इन 78 मंत्रालयों में से सिर्फ 4 मंत्रालय रेल, गृह, रक्षा और डाक विभाग में ही 35 लाख से अधिक विभिन्न रैंकों पर पद स्वीकृत हैं। इन 35 लाख पदों में से भी 8 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। इन 8 लाख पदों में सबसे ज्यादा 2.94 लाख पद रेलवे विभाग में खाली हैं। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सिविल नॉन मिलिट्री में लगभग 2.65 लाख, गृह मंत्रालय में 1.44 लाख पद और डाक विभाग में करीब 90,000 से ज्यादा पद अभी तक भरे नहीं गए हैं। साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग में 12,442 पद स्वीकृत होने के बावजूद 8,543 पद खाली हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने बयान में बताया कि राष्ट्रपति भवन में 91, प्रधानमंत्री कार्यालय में 129 पद रिक्त हैं। कैबिनेट सचिवालय में भी 54 पद खाली हैं। अभी देश की सबसे प्रमुख एजेंसी सीबीआई में भी 1,673 पद अभी खाली हैं, जबकि इस विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 7,295 है। अगर ये सरकारी नौकरियों के आंकड़े पर ध्यान दें तो आने वाले समय में केंद्र सरकार की नौकरियों में रोजगार के अवसर अधिक दिखने वाले हैं, बशर्ते कि इन सभी विभागों के नौकरियों के विज्ञापन सही समय पर हों और उनसे जुड़ी चयन प्रक्रिया नियमित रूप से पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। धन्यवाद।